अंग्रेजी बोलना बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं। जो कोई भी A B C D तथा वर्ड जानता है वो भी सेंटेंस बनाना, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना आसानी से सीख पाएगा। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। सबसे पहले समझिए, मैं आम खाता हूं, तो सेंटेंस बना हुआ है आई ईट आ मैंगो। आई ईट आ मैंगो, ये सेंटेंस कैसे बना, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है, सेंटेंस किस टाइप से बनाया जाता है। जैसे कि कर्ता, क्रिया, अन्य शब्द लिखा हुआ है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। आखिर ये सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, वो सीखने वाले हैं। वो खाना पकाती है, सी कुक्स फूड। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आसानी से हम इसे याद तो कर सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस का फॉर्मेशन पता चलेगा तो आसानी से सेंटेंस सैकड़ों बना सकते हैं और कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे आप बोलते हैं ना कि आपका सेंटेंस है कि वो खाना पकाती है, तो आप करते क्या है, आप सेंटेंस का लास्ट का देख लेते हैं, ताहती हैं। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आप सोचते हैं इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, V1 या V5 लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इतना सा करके सेंटेंस आप बना लेते हैं। अब अगर अंग्रेजी में बनेगा ये सेंटेंस तो बनेगा सी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। अब इतना बन गया। अंग्रेजी में होता है सबसे पहले आप लिखते हैं कर्ता, और हिंदी में भी आप सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद हिंदी में होता है कर्म, जिससे आप कह सकते हैं अन्य शब्द भी आप कह सकते हैं, अन्य शब्द। इसके बाद होता है क्रिया। अब ये क्रिया क्या है, ये क्रिया है हमारा जैसे इज, एम, आ, was, were, has, have, had, ये सभी है। अब ये क्रिया हो गया, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब के तरह बेसिक स्तर पर। और क्रिया दूसरे तरीके से मेन वर्ब के रूप में आते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं गो, आप बोलते हैं स्पीक, लर्न, थिंक, रन, etc, ये सभी हो जाते हैं वर्ब। कर्म क्या होता है उसको देखना पड़ेगा। और अंग्रेजी में कैसे बनता है, अंग्रेजी में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, इसके बाद लगाते हैं वर्ब और इसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ये हिंदी में सब्जेक्ट ठीक है, वर्ब यहाँ लास्ट से इसको बीच में लाया जाता है सब्जेक्ट के बाद, और कर्म को बीच का लास्ट में किया जाता है ऑब्जेक्ट। ऐसे बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो खाना पकाती है, तो अंग्रेजी में ये बन गया, पकाती है को लास्ट से बीच में ला लिया, और खाना जो नाउन है इसको यहां से यहां ला लिया। ऐसे बना हुआ है ना, आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे बनेगा। हिंदी में सब्जेक्ट कर्म क्रिया होता है, और अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब मीन्स क्रिया। ऐसे सेंटेंस बनता है, आसानी से डीपली आगे भी सीखते हैं। वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, देखिए वे लोग का हो जाएगा दे, बोलने के लिए लास्ट से इसको यहाँ पर लाया जाएगा, फिर इसको यहाँ पर ले जाया जाएगा। कर्ता, क्रिया, अन्य शब्द, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, ऐसे आप बोलते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट कौन कौन होंगे, जैसे आई, वी, यू, दे, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। मतलब ये प्रोनाउन, ये सभी आई, वी, यू, दे, ये सभी प्रोनाउन है। प्रोनाउन नाउन के ही स्थान पर आता है, नाउन का ही काम करने के लिए आता है, तो कोई समस्या यहाँ पर है नहीं। ये प्लूरल नाउन है जो कि प्लूरल प्रोनाउन है जो कि नाउन के स्थान पर आता है। इधर है ही, सी, इट, ये भी प्रोनाउन है, ये है सिंगुलर प्रोनाउन। अब ये सिंगुलर नाउन क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं लड़का, कार, किताब, ये सभी सिंगुलर नाउन है। अगर प्लूरल में किया जाए तो इसमें हो जाएगा लड़का का लड़के, कार का कारें, किताब का किताबें। ऐसा आप अंग्रेजी में बोलते हैं लड़का का बॉय, कार का बोलते हैं का,
और यहाँ पर आप किताब के लिए आप बोलते हैं बुक। अंग्रेजी में क्या करते हैं आप, लड़के के लिए आप लिखते हैं बॉयज। कार यहाँ पर हो जाएगा कार्स हो जाएगा, किताब के लिए हो जाएगा यहाँ पर बुक्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो किसी भी नाउन में आप एस या एस लगाते हैं तो वो नाउन प्लूरल नाउन होता है। इस बातों को आप समझ लीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं ताकि आप कभी भी डाउट में नहीं आए। अब देखिए इज, एम, आर ये सभी क्या है, क्रिया है। पहले समझते हैं क्रिया, इसके बाद समझेंगे सब्जेक्ट क्या आएगा किसके साथ, इसके बाद उसका एग्जाम्पल देखेंगे सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे है के लिए आप लगाते हैं इज, जैसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। दूसरा है हूँ के लिए आप अंग्रेजी में लिखते हैं एम। है जो प्लूरल के लिए है, जो कि इसमें एक बिंदु भी होता है डबल में, यहाँ पर देखिए। आर मतलब आ, शायद यहाँ पर आप र नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आ, क्योंकि प्रोनाउंस आप जैसे करते हैं तो वहां पर आप र को इतना समझ लीजिए कि लास्ट में र को आप बोलते ही नहीं है। जैसे लिखाते हैं ना टीचर, टीचर लिखाते हैं हिंदी में, अगर लिखा जाए तो इसे आप लिखेंगे टीचर, लेकिन ये र को नहीं बोला जाता है। टीचर, फादर, स्पीकर, वर्कर ऐसे बोला जाता है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन हो, इन सभी के साथ इज प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, वो एक छात्र है तो वो एक है, सिंगुलर है, इसके लिए आप लिखेंगे ही इज अ स्टूडेंट, वो एक छात्र है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब ढूंढिए, वर्ब क्या है, तो वर्ब है हमारा है के लिए इज, जो कि यहाँ पर ही के बाद इज आ जाएगा। हिंदी में आप एक बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंग्रेजी में आपको एक के लिए अ लिखना पड़ता है या फिर आपको जरूरत के हिसाब से एन लिखना पड़ता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर छात्र जो कि स्टूडेंट हो जाएगा, अ स्टूडेंट। जैसे मैं एक लड़का हूं, चाहे एक बोले या ना बोले अंग्रेजी में आएगा, आई एम अ बॉय, आई के साथ सिर्फ प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे प्लूरल नाउन इन सभी के साथ, क्योंकि ये सभी बहुवचन होते हैं, इसके साथ आप आर प्रयोग करते हैं। जितना मैं बता रहा हूं अगर उतना सही आप याद रख ले तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। हम लोग डॉक्टर हैं, वी आर अ डॉक्टर, या फिर वी आर डॉक्टर्स ऐसे बोल सकते हैं, वी आर डॉक्टर्स ऐसे हम बोल सकते हैं। तुम ईमानदार हो ऐसे अगर बोलना हो तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी आप आसानी से बना सकते हैं, यू आर ऑनेस्ट, तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनेगा। आगे समझिए वाज या व, ये दोनों क्या है, ये क्रिया है। जैसे था या थी, जैसे आप बोलते हैं वाज, अब ये वाज होगा किसके साथ प्रयोग करेंगे, वाज, ही, सी, इट, आई, कोई नाम हो जैसे कि रवि, अमन, सुमन, लेकिन वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए। सिंगुलर नाउन क्या होगा, जैसे अमन होगा, काव होगा, बॉय होगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा। एग्जाम्पल देखिए, वो लंबी थी, सी वॉज टॉल। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या हमारा, था, थे, थी के लिए था और थी के लिए वॉज है, यहाँ पर वॉज आ जाएगा। लंबी मतलब टॉल, जो अदर वर्ड है लिख देंगे। रमेश खुश था, रमेश वॉज हैप्पी। अब तक आप समझ पा रहे होंगे कैसे सेंटेंस बन रहा है। थे के लिए आप डायरेक्ट बोल देते हैं वर, ये वर नहीं होगा, वह होगा। जैसे यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ जो बहुवचन होता है उसके साथ आप प्रयोग करेंगे। वे लोग खिलाड़ी थे, दे वर प्लेयर्स। हम लोग दुखी थे, वी वर सैड, ऐसे बोलते हैं। तो सेंटेंसेस आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे हैज, हैव, हैड, ये तीनों क्या है, क्रिया है। जैसे पास है, कोई काम कर चुका है, कर चुकी है, इसके लिए हैज लगाते हैं। कौन से सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट, कोई नाम के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे उसके पास एक कार है,
ही हैज अ कार। यहाँ पर देखिए ही हो गया, इसके बाद हैज, यहाँ पर कोई भी चीज पास है तो यहाँ पर पास है कोई भी चीज है उसके लिए हैज उठा लेंगे, इसके बाद कार के लिए कार लिख देंगे। रवि अंग्रेजी सीख चुका है, रवि हैज लर्नड इंग्लिश। पास है या कोई काम कर चुके हैं, कर चुका हूं, इसके लिए आप हैव लगाते हैं। इसे आई यू वी दे प्लुरल नाउन के साथ। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास मतलब आई के पास, तो आई के साथ हैव लगेगा। बहुत सारी किताबें, मैनी बुक्स। वे लोग मैच जीत चुके हैं, दे हैव वॉन द मैच, दे के साथ हैव लगेगा और उसके बाद जितना वर्ब है जो वे3 में आ जाएगा, जितना वर्ब है वे3 में आएगा, इसके बाद हम लिखेंगे मैच का अंग्रेजी द मैच। अब ऐसे ही सेंटेंस देखिए, पास था, कर चुका था, कर चुकी थी, कर चुके थे, इसके लिए ऑल सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे हैड का, जैसे रवि के पास एक लैपटॉप था तो रवि हैड अ लैपटॉप, सभी सब्जेक्ट के साथ। तुम लोग परीक्षा पास कर चुके थे तो इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, यू मतलब तुम लोग या तुम रहे, यू हैड पास कर चुके थे, पास मतलब पास होगा, इसमें एडी लगा करके हम वे3 बना देंगे। इसके बाद क्या है, परीक्षा मतलब हो जाएगा दी एग्जाम। ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे। अगला शब्द है डू, डज और डिड, जिससे हम बोलते हैं क्रिया, जैसे करता है, नहीं करता है, क्या करता है, इन सभी के लिए आप डज प्रयोग करते हैं। जैसे ही, सी, इट, कोई नेम हो, सिंगुलर नेम हो, जैसे वो आम नहीं खाता है, he does not eat a mango। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आप लगा देंगे does not, इसके बाद V1 और इसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या प्रिया खाना पकाती है, डज प्रिया कुक फूड। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले डज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट और एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए करता है, नहीं करता है, क्या करता है, ये किसके साथ प्रयोग करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लुरल नाउन के साथ। इससे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, डू आई टीच इंग्लिश, तो सबसे पहले क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा V1 मतलब मेन वर्ब आ जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड द बुक, यहाँ पर सब्जेक्ट डू नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। अब देखिए नहीं किया या किया था, इसके लिए आप प्रयोग करते हैं डिड। आप डिड किसके साथ प्रयोग करेंगे, ऑल सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। इससे वो बाजार नहीं गया, He did not go to market। आप वो बोल सकते हैं कि आप अंग्रेजी नहीं सीखे, You did not learn English, वो अंग्रेजी नहीं बोला, He did not speak English, वो किताब नहीं पढ़ा, He did not read the book। तो अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। अब समझते हैं ऑब्जेक्ट जो होता है कर्म। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब के बाद आता है, मतलब जो भी वर्ब है इज, आर, वाज, वर, हैज, हैड, इन सभी के बाद आता है। जो नाउन या प्रोनाउन होगा, कोई नाउन कैसे होगा, जैसे हम बोलते हैं रवि, ये बाद आ सकता है। जैसे हम अमन बोल दिए, ये भी बाद आएगा। यहाँ पर हम बोल दिए प्रिया, ये भी बाद आएगा। प्रोनाउन जैसे कि हम बोलेंगे वी, हम बोलेंगे यहाँ पर अस, बोलेंगे मी, बोलेंगे यू, बोलेंगे them, ये सभी जो प्रोनाउन है सब बाद में आते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। जैसे मैं आम खाता हूं, तो मैं आम खाता हूं, तो यहाँ पर इफेक्ट किस पर हो रहा है, असर किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है। आम पर क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आम जब खाएगा तो आम घटेगा, आम समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा,
तो असर आम पर पड़ेगा। इसे ही रीड्स द बुक यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्योंकि वर्ब के बाद है। रमेश टॉक्ड टू हिम, ये हो जाएगा हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्यों वर्ब के बाद आया हुआ है। प्रिया लर्नड इंग्लिश, प्रिया अंग्रेजी सीखी। दे वॉन द मैच, वे लोग मैच जीते। आई लाइक माई हाउस, यहाँ पर हाउस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही परचेज्ड आ कार, परचेज यहाँ पर हो जाएगा वर्ब और आकार हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। रेड कलर में जितने हैं सभी ऑब्जेक्ट हैं। रिया कुक्ड फूड, रिया खाना पकाई। सी कट आ ट्री, वो एक पेड़ काटी। आई एट अ मैंगो, मैंने आम खाया। रोहित ड्रिंक्स वाइन, रोहित ने शराब पिया। तो रेड कलर में जितने हैं सभी ऑब्जेक्ट हैं जो वर्ब के बाद आते हैं। वो कोई नाउन हो सकता है, वो कोई प्रोनाउन हो सकता है। बाकी अगले क्लास में सीखेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।